हाँ चलिए। हम ये चतुर्भुज में वैसे भी देखो मैंने बताया था आपको, इसमें बहुत सारे प्रमेय, बेसिक प्रमेय ये हैं। उसके बाद जो प्रश्नावली हम शुरू भी करेंगे उसमें सिर्फ एक पहला ही सवाल है, बाकी सब उसके बाद प्रमेय है। और आपको लगेगा कि यार ये क्या है, तो ये एक्चुअल में अपने आप में सवाल ही है, पर ये अलग टाइप के थ्योरम है जिन्हें हम प्रमेय कहते हैं। और चूंकि आप पहली बार इनसे रूबरू हो रहे हो इसलिए आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आएगी। ठीक है, अब जैसे एक प्रमेय दिया है, इससे सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। जैसे इसने कहा कि समचतुर्भुज, तो आपके दिमाग में पहला ये आना चाहिए कि समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, परंतु वर्ग नहीं होता ये। तो वर्ग में तो क्या एक प्रतिबंध और होता है, उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है पर प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है। तो जो प्रमेय जो कह रहा है तो उस प्रमेय को पहले समझने की स्थिति में होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इन सबके बारे में मैंने पहले ही आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। जो सवाल कह रहा है सवाल से ही इसका जवाब निकलेगा। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समचतुर्भुज बना दो। ए बी सी डी, इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, पहला पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अतः इसकी ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर डी है। इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर। अब सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है कि विकर्ण, जैसे देखो ये विकर्ण, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, ठीक है ना। ये हालांकि मैंने चित्र सही नहीं बनाया है, इसलिए 90 डिग्री कौन दिख रही है, मैं बिल्कुल सही बना लेता हूं। आपने बना दिया और काफी रुचि है। ये समचतुर्भुज आपके सामने देखिए, ये ए बी सी और डी, चारों भुजा इसकी क्या है, समान। अब कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण, तो ये क्या करो, विकर्ण खींचो। एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण। इसमें सिद्ध क्या करना है, ये विकर्ण जहां मिल रहे हैं क्या वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देखो आप मिल रहे हैं, देखो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण दिख रहा है आपको। हाँ। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। जैसे यार इसका मतलब देखो, जैसे कोण, इसको सेंटर में नाम दे दो ए ओ डी, कोण ए ओ डी ये भी 90 डिग्री का, और सी ओ डी, कोण सी ओ डी भी क्या 90 डिग्री का होगा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अर्थात कि क्या ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्योंकि आपने ये सिद्ध कर दिया, ये 90 का, ये भी 90 का है, तो फिर ये 90 का, सामने वाला भी 90 का हो गया, ये 90 का, ये भी 90, अर्थात कि चारों कोण 90-90 के होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, हम इसके बाद उत्पत्ति, हम यहाँ दो त्रिभुजों को लेंगे। देखिए त्रिभुज एओडी एवं सीओडी, मैं बोल रहा था एडी बराबर सी क्यों बताओ, एडी बराबर
सी डी क्यों बराबर होगा? दिया हुआ है क्योंकि चारों भुजा इसकी क्या है? समान है। दूसरा है ओडी बराबर ओडी, ये ओडी भुजा है, ये इष्टभुज के लिए भी और इष्टभुज के लिए भी है, ठीक है। तो ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा है? ठीक है। अब इस प्रकार देखिए, एक भुजा ये बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। एक मिनट देखिए, दूसरा देखिए। अब ये तीसरी भुजा देखो, ओ ए बराबर ओ सी, ये भुजा भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित। ये हमने पहले पढ़ लिया है, समद्विभाजित करते हैं। अब आप देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, और तीसरी भुजा दोनों में कॉमन है। हाँ। इसका मतलब किस नियम से? भुजा नियम से कौन त्रिभुज एओडी सर्वांग सम है त्रिभुज सीओडी, अर्थात कि ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है? सर्वांग सम है। इसका मतलब इसका ये कोण, इसलिए अतः कोण एओडी और कोण सीओडी क्या होंगे? एओडी ये कोण और सीओडी ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। पर हमें ये पता है कि कोण एओडी प्लस कोण सीओडी का मान कितना है? इस पूरे का मान कितना है? 180। आपको पहले ही पता है। क्यों? रेखिक युग्म कौन है? अर्थात कि हमें ये भी पता है कि कौन एओडी और सीओडी समान है। हाँ। और इन दोनों का मान 180 है। हाँ। तो कौन एओडी का कितना आ गया? 90। इसलिए दोनों का 90 होगा। अतः कौन एओडी बराबर 90, कौन सीओडी बराबर भी 90। इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था ना। यस। लंब कब होगा? जब 90-90 सिद्ध कर दिया तो लंब होगा। ठीक है। एक प्रमेय तो ये है आपका। अब देखिए समझिए, से उतारिए मत, बाद में उतार देना। दूसरा है, क्या कह रहा है दूसरा प्रमेय? देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। क्या कह रहा है देखिए, कोई चतुर्भुज है, उसने नाम नहीं दिया, कोई भी चतुर्भुज, वो समांतर चतुर्भुज कब होता है? जैसे कि पहले चित्र बना देता हूं। जैसे ये चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है हमें नहीं पता। क्या कह रहा है? कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। अर्थात कि इस चतुर्भुज में इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, और कोई भुजा और ये समांतर भी है। क्या है? बाय द वे, ये जो चतुर्भुज दे रखा है उसमें कोई दो भुजाएं बराबर हो, जैसे भुजा ए बी और भुजा सी डी बराबर है, और ये समांतर भी हो, मतलब मिले रही हो, रेलवे पट्टी की तरफ आगे बढ़ती रहे। ये कंडीशन यदि हो तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपको सिद्ध करना है। क्या तब वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है? ये दोनों भुजाएं तो बराबर होती है, पर ये और ये भी बराबर होती है और समांतर होती है। अब ये सिद्ध करना है। देखिए यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें
ए बी बराबर सी डी और ए बी पैरेलल सी डी। ये सूचना में दे रखी है। ये भुजा बराबर है और ये भुजा क्या पैरेलल भी है। ठीक है, अब यहां पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब यहां पर देखो रचना करनी पड़ेगी आपको। विकर्ण ए को किससे मिला दिया? सी को। ए को सी से मिलाया। बाप के सामने कितने त्रिभुज बन गए? एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। उपपत्ति देखिए, त्रिभुज एडीसी एवं त्रिभुज एबीसी में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की क्या कर रहा हूं मैं? तुलना कर रहा हूं। बताइए इसमें ए बी बराबर सी डी क्यों दिया हुआ है? चित्र में पहले क्या रखा है? दिया हुआ है। भुजा एसी बराबर, ये जो एसी बराबर एसी क्यों? उभयनिष्ठ। ठीक है, अब ये हो गया बराबर बराबर। चूंकि देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर। बराबर। ये भुजा और ये भुजा समांतर भी क्या है? समांतर। तो इसका ये कोण और ये कोण क्या हुआ? बराबर। बराबर। क्यों? एकांतर अंतर। कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी ए बी। क्यों? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। क्योंकि हमने पढ़ा है कि समांतर रेखा वो कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके दोनों तरफ बने हुए कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण है। इसका मतलब क्या हो गया? अतः किस नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से, अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है वो त्रिभुज हमेशा क्या होता है? सर्वांग होता है। इसको लिख सकते हैं त्रिभुज एडीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एबीसी के। अर्थात कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज को क्या करेगा? ढक देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भुजा एडी और बीसी, अतः भुजा एडी बराबर बीसी। इस चतुर्भुज में लिखा हुआ देखिए, चतुर्भुज में पहले दे रखा है कि इसकी ये भुजा ए बी और डीसी, ए बी और डीसी बराबर है। हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये भुजा भी बराबर है और ये समांतर रेखा है, समांतर भी है तो ए बी पैरेलल, ये समांतर भी है। और समांतर चतुर्भुज का अपना प्रतिबंध क्या है? परिभाषा क्या है? जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो। तो इसकी पहले तो ये इतना रखा था कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये तो पहले से ही था। हमने सिद्ध कर दिया कि ये भुजाएं बराबर है, ये आ गया। ये भुजाएं बराबर, ये हमने सिद्ध कर दिया। और ये समांतर भी है, ये पहले दे रखा था। अर्थात कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो वो हमेशा क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। और यही सिद्ध करना था। हैंसफूड लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? समझ लीजिए इससे पहले। फिर एक सवाल बता देता हूं मैं आपको, थोड़ी देर रुक देता हूं।
हाँ देखिए, ये अभी तक हम प्रमेय पढ़ रहे थे। 8.1 में भी सिर्फ सवाल के नाम पे ये एक ही सवाल है, उसके बाद फिर क्या है, सब प्रमेय है। ठीक है ना। चलिए एक सवाल है तो कम से कम खुश होके वो तो कर ले अपन। इसमें दे रखा है, सवाल दे रखा है, एक चतुर्भुज के कोणों के अनुपात है 3:5:9:13। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हमें ये पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। मैंने सबसे पहला ही वो बताया था, चतुर्भुज सिद्ध किया था। बीच पे लाइन खींच के इधर त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बनते हैं, तो 360 हमने किया था। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग, त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, कोणों के अनुपात है 3:, कोणों के अनुपात दे रखे हैं यहाँ पर, कोणों के अनुपात 3:5:9:13। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातों का योग। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये, अनुपातों का योग। तो 3 + 5 + 9 + 13, 3 से 5 8 8 9 17 17 13 30 कितना आ गया, 30। और पहला कोण, जैसे प्रथम कोण का अनुपात कितना है, 3। अनुपातों का योग कितना है, 3। और चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। 0 से 0 कटा, इससे काटो 12 बार। कितनी बार, 12 36। पहला कोण कितना आ गया, 36। दूसरा कोण, अनुपात कितना है, 5। दूसरे कोण का अनुपातों का योग 30 इंटू 360 सीधी 12 बार काट बन गई, 12×5 60 डिग्री। तीसरा कोण, 9 तीसरा अनुपात कितना देखो, 9। अनुपातों का योग 30 इंटू 360, इससे काट दो 12 बार, 12 नमानी 108। चौथा कोण 13 कोण 30 इंटू 360, इससे काट दो 12 बार, 36 156 डिग्री। कितना, तो ये जो अनुपात दे रखे थे 3:5:9:13, उस चतुर्भुज के जो चारों कोण होंगे, एक का मान होगा 36 डिग्री, दूसरे का 60 डिग्री, तीसरे का 108 और चौथे का कितना है, 156 डिग्री। ठीक है ना। एक ऐसा सवाल मैं लिख के भेजूंगा, आप कर देना। ठीक है ना, 1-2 सवाल ऐसे भेजूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। और वैसे आज से वापस शीतलहर चालू हो गई है, 3-4 दिन तक अच्छी खासी ठंड पड़ेगी, और अपने आप को सुरक्षित रखना। ठीक है।